गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो, तो छठ पूजा ये पाठ का अब ये आखिरी वीडियो है। अभी तक हमने क्या देखा था इस पाठ में कि छठ पूजा जो है ये उत्तर पूर्वी भारत का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है और बिहार और झारखंड में ये मुख्य रूप से मनाया जाता है। ये 3 दिन तक चलने वाला त्यौहार है और इसकी तैयारियां जो है वो लोग कई सप्ताह पहले से शुरू कर देते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ दीपावली की हम तैयारियां करते हैं और उसी तरीके से ये लोग भी तैयारी करते हैं। उसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो है वो गन्ने की पतली डंडियों से बनाते हैं, फिर उसको आसपास से सजाया जाता है, उसको दीप से सजाया जाता है, फल रखे जाते हैं, फूल रखे जाते हैं, उसके बाद में चावल के दाने सजाए जाते हैं और उसके बाद में ये सारी तैयारियां करके वो घर परिवार के लोग जो रहते हैं वो नए कपड़े पहन करके नदी के किनारे जाते हैं और साथ में वो टोकरी में प्रसाद के रूप में जितना भी सामान घर में बनाया जाता है, फल फूल या भोजन जो भी जितना बनाया जाता है वो लेकर के जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में नदी में वो कई घंटों तक खड़े रहते हैं और नदी का पानी चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो, लेकिन उनकी इतनी आस्था रहती है कि ये सारी बातें उनको मायने नहीं रखती। फिर उसके बाद में नदी में जाने के बाद में वो सूर्य देव के तरफ मुख करके क्या करते हैं, लोटे में जल भर के इस तरह से अर्घ दिया जाता है, अर्घ अर्पण करते हैं। उसमें वो अपनी मनोकामना जो है, जो भी उनकी इच्छा पूर्ति है, वो सूर्य भगवान के सामने रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। कई लोग जो है वो कठिन तपस्या, कठिन साधना करते हैं इसके लिए। उसके बाद में पूजा होने के बाद में इस पूजा के लिए कोई पंडित की आवश्यकता नहीं होती, ये घर परिवार के लोग खुद ही पूजा करते हैं। और फिर पूजा होने के बाद में जो प्रसाद वो लेकर के जाते हैं वो छोटी छोटी टोकरियों में रखा जाता है और घर की स्त्रियों द्वारा सबसे पहले खाया जाता है, जो 2 दिनों से व्रत रखती है और उस प्रसाद को खा करके वो व्रत तोड़ती है। यहाँ तक हमने देखा था। और उसके साथ में कुछ कठिन शब्द भी हमने देखे थे। ठंडा यानी शीतल, अर्पित यानी भेंट करना, कामना यानी इच्छा, साधना यानी तपस्या, नियुक्त यानी तैनात, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, उपवास यानी व्रत। तो उत्तर पूर्वी देश के जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी बहुत ही श्रद्धा रहती है सूर्य पूजा में। अब आगे का पाठ हम देखेंगे, पेज नंबर 71 यानी 71, आखिरी वाला पैराग्राफ चलेगा भी। छठ पूजा का उत्सव सामाजिक उत्सव है, अतः इस अवसर पर गांव में नदी किनारे खूब मेले लगते हैं, जिसमें खाने पीने की दुकानें तथा बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल तमाशे आदि होते हैं। तो छठ पूजा का उत्सव जो है वो क्या है? सामाजिक उत्सव है। सामाजिक उत्सव यानी कि समाज के लोग, जो वहाँ के लोग जो रहते हैं वो सब एक साथ मिलजुल कर वहाँ पर जमा होते हैं। सामाजिक उत्सव है, सामाजिक पर्व है। और इस अवसर पर यानी इस मौके पर नदी के किनारे, गांव में जो नदी रहती है, नदी के किनारे क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। उसमें जाना लोगों को बहुत पसंद रहता है। मुझे तो बहुत पसंद है मेले में जाना। मेला यानी प्रदर्शनी, वहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के झूले रहते हैं, सब प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें रहती है और सबसे मेन बात वहाँ खाने पीने की चीज़ें तो इतनी बढ़िया रहती है, मुझे तो बहुत मज़ा आती है। आप लोगों को भी मज़ा आती होगी, है ना? और उसके साथ में बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल तमाशे भी होते हैं। सही बात है, वो रिंग वाला गेम रहता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे वहाँ पर खेल रहते हैं। तो बच्चे जो है वो बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। इसमें इस पैराग्राफ में केवल एक ही कठिन शब्द है, अवसर यानी मौका। अवसर यानी ठीक है। तो बच्चा, आशा करती हूँ मैं कि आप लोगों को ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इस पाठ से हमको क्या सीख मिलती है कि त्यौहार जो रहते हैं वो हमको क्या करते हैं, खुशियाँ प्रदान करते हैं।
और जो बड़े त्यौहार रहते हैं, जैसे त्यौहार आने वाला रहता है तो बच्चे तो खुश होते ही हैं, बड़ों के मन में भी उत्साह रहता है, क्योंकि घर में अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनती है। उसके बाद में जैसे यदि कहीं बाहर जाने वाला, जैसे ये त्यौहार है, इसमें बच्चे नदी के किनारे जाते हैं तो उनमें एक विशेष ही तरह का उत्साह रहता है, एक उमंग रहती है कि हम वहाँ जाएंगे, फिर ये झूले में झूलेंगे, फिर हमको ये खरीदना है, हमको वो खरीदना है। और इसकी तैयारी जो रहती है वो बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो त्यौहार जो है वो मनोरंजन के लिए तो रहता ही है, और इसके साथ ही वो दूरियों को कम करने का भी एक माध्यम है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।